क्या तुम यह नहीं कहते कि अब कटनी के 4 महीने रह गए हैं? परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ, आंखें उठाकर खेतों को देखो, वो कटनी के लिए पक चुके हैं। अपने आंखों में आंसू लिए मैंने उन लोगों से कहा, मैं 74 दिनों से उपवास में था। आज भोर फटने से पहले प्रभु ने मुझे विजन दिखाया था कि मैं आप सभी से आज मिलूंगा। प्यारी माँ, मैं लगभग मरने तक पीटा गया। अगर मैं मर गया तो मैं मर गया, मगर मैं अपने परमेश्वर से विश्वसनीय रहूंगा। माँ, क्या आप भेड़ का लहू और मांस लाई है? सिस्टर दुकान से बिस्कुट और अंगूर का जूस लेकर आई। मैंने एक बिस्कुट अपने हाथ में लिया, धन्यवाद कर प्रार्थना कर उसे तोड़ा और कहा, ये प्रभु का देह है जो तुम्हारे लिए दिया गया, उसको स्मरण कर इसे खाओ। फिर मैंने अंगूर का जूस लिया और कहा, ये प्रभु का लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। सभी ने सर झुकाकर प्रभु भोज स्वीकार किया। 74 दिन के बाद ये मेरा पहला भोजन था। मैं जोर से रोया और बोला, माँ, शायद आप लोगों के साथ ये मेरा आखिरी प्रभु भोज है। मैंने अपनी पत्नी को चुंबन दिया। मैंने सबसे कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मेरी माँ, भाई बहनों, मैं तुमसे अब स्वर्ग में मिलूंगा। सब फूट फूट कर रोने लगे। मेरी बड़ी बहन ने मुझे गले लगाया और पूछी, कैसे तुम अपनी बूढ़ी माँ और जवान पत्नी को छोड़ खुद के लिए मर सकते हो, साथ ही जब वो गर्भवती हो? तुम उससे इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मेरी माँ ने कहा, बेटा, तेरी पत्नी को तेरी जरूरत है, तेरी माँ को तेरी जरूरत है, परमेश्वर के परिवार को तेरी जरूरत है। वो अपनी आवाज को धीमी कर मेरे कान में फुसफुसाई, अपनी माँ की बातें सुनो। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तुम नहीं मरोगे, तुम हिम्मत रखो और जिंदा रहो। परमेश्वर की सुरक्षा में हम सभी ने अपनी अपनी बातों को कह लिया। जेल अधिकारी हैरान और भ्रमित दिख रहे थे। वो सब कुछ सुन तो रहे थे, मगर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मैंने अपने परिवार से कहा, कृपया मेरे लिए उपवास और प्रार्थना करें कि मैं कभी जुदा की तरह ना हूं और प्रभु और उनके लोगों को धोखा दूं। तब ऑफिसर्स वापस नॉर्मल हो गए, जैसे वो लोग किसी सपने से बाहर आ गए हो, और अपनी मुट्ठी से टेबल में मारते हुए बोले, तुम लोग ये सब क्या बोल रहे हो? बस बस, अब बाहर निकलो। गार्ड ने आदेश दिया कि मुझे वापस सेल लेकर जाए। मेरी पत्नी, मेरी माँ, बहनें मुझे कसकर पकड़ लिया। वो मुझे जाने नहीं देना चाहती थी, मगर गार्ड मुझे घसीट कर ले जाने लगा। मुझे शैतानी लोगों के हाथों में सौंपने से अच्छा मेरी माँ मर ही जाती, मगर उन लोगों ने मुझे मेरी माँ से खींच ही लिया, जैसे कई भेड़िए एक साथ निसहाय भेड़ पर हमला करते हो। मेरे परिवार वालों के सामने भी उन लोगों ने मुझे मारा। मेरी बूढ़ी माँ को जमीन में धक्का दिया। सभी जोर जोर से रोने लगे। क्या पता वो कभी वापस मुझसे मिल पाएंगे या नहीं। जेल का गेट बड़े धक्के से बंद कर दिया गया। गेट के उस पार भी मैं अपनी माँ की रोने की आवाज सुन पा रहा था। बेटा, माँ की बात याद रखना, तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें प्रभु के लिए जिंदा रहना है। मैंने वापस चिल्लाया, माँ, सुसमाचार का प्रचार करे, चर्च से कहलवाए कि मेरे लिए उपवास और प्रार्थना करे। गार्ड ने मेरे गाल में तमाचा मारा और मुझे सेल में बंद कर दिया। सेल में वापस ले आकर गार्ड ने मुझे लात मारा और चिल्लाया, इतने दिन चुप रहने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आज बात करने और खाने की? तो इंतजार कर, मैं जिंदा तेरी खाल खींच दूंगा। सेल का आयरन गेट जोर से बंद कर वो चला गया। सेल के लीडर ने मेरा मजाक उड़ाया, तू झूठा है, तूने रोज मरने का ढोंग रचाया। एक औरत का बलात्कार कर उसे मार डालने के बाद भी देख, मैं जेल में जिंदा हूँ, ठीक ठाक हूँ। तू यीशु पर विश्वास करने की वजह से जेल आया और तू एक बीमार कुत्ते की तरह मर रहा है। उसमें से एक कैदी मुस्लिम था। वो मुझ पर गरजते हुए बोला, हमारे राष्ट्र के नियम के विरुद्ध तू कैसे यीशु का प्रचार करता है? तू तो मरने के ही योग्य है। तेरे जैसे सुअर का न्याय स्वर्ग के कानून में होगा। सभी कैदी जानते थे कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ और उन लोगों को मुझे उठाकर ले जाने की जरूरत होती थी। कई हफ्तों से उन लोगों ने मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं सुना था, मगर जब मैंने तिरस्कार की बातें सुनी तभी पवित्र रूह मुझ में आया। मैं सबको अचंभे में डाल अपने पैरों में खड़ा हो जोर से बोला, मेरे सहकैदियों, मुझे तुम लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाना है, कृपया ध्यान से सुने। मुझे खड़ा हुआ और इतनी जोर से और पूरे अधिकार से बात करते सुन वो लोग भी आश्चर्यचकित हो रहे थे। आखिरकार ये वही थे जो मेरे मरने की शर्त लगा रहे थे
और अब मैं उन लोगों के सामने खड़ा जोर से बात कर रहा था। मैंने कहा, दोस्तों, परमेश्वर ने मुझे यहाँ खासकर तुम लोगों के लिए भेजा है। सेल के पहले दिन ही मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं एक पास्टर हूँ जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। पहली रात को ही मैंने तुम लोगों के लिए गाना गाया था और यीशु के मोक्ष को भी बताया था। तुम सभी ने मुझे करीब से देखा है। तुम जानते हो 74 दिनों से ना तो मैंने अनाज का एक दाना खाया, ना एक घुट पानी पिया। मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि सालों के इतिहास में किसने आज तक देखा है 74 दिन ऐसा करने के बाद कोई जिंदा रहा? क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये चमत्कार है? मेरे ऊपर परमेश्वर का सामर्थ और संरक्षण का प्रदर्शन है। अभी प्रभु ने मुझे तुम सबके सामने खड़े होने की अनुमति दी ताकि तुम सब जान जाओ कि यीशु ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तुम्हें फिर से पाप में जीने की हिम्मत कैसे आ जाती है, फिर बुरे काम करने की? दोस्तों, जब न्याय का दिन आएगा तब नरक से बचने का तुम्हारे पास क्या उपाय है? तुम कैसे नरक की सजा से अपने आप को बचा पाओगे? मेरे बात करने के बाद ऐसा लग रहा था मानो वहां के लोगों पर बम गिर गया हो। वो लोग निस्सहाय लग रहे थे। सेल लीडर था वो पहला व्यक्ति जिसने घुटने टेक कर रोते हुए ये कहा, मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? What must I do to be saved? दूसरे कैदी, जिसमें वो मुस्लिम भी था, सभी ने जोर से चिल्लाया, मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम परमेश्वर से माफी कैसे पा सकते हैं? सभी जिनके दिल पाप से कठोर थे, सभी ने यीशु को अपनी जिंदगी में स्वीकार किया और आंसुओं से अपने पापों की माफी मांगी। उन्हें मेरे साथ बुरा व्यवहार करने का पछतावा भी हो रहा था। जैसे जोसेफ ने अपने भाइयों को माफ किया, वैसे ही मैंने भी उन सभी को माफ किया। उत्पत्ति 50 के 20 से मैंने उन लोगों को प्रोत्साहित भी किया। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। क्योंकि वहां ज्यादा पानी उपलब्ध नहीं था, इसलिए पानी की कुछ बूंदों से मैंने उन सबको बपतिस्मा दिया। हमारे सेल के हल्ले गुल्ले को सुन गार्ड जल्द हमारे दरवाजे तक पहुंचा। वो कुछ समय के लिए जमीन पे गड़ा खड़ा रहा, बिना कुछ बोले। वो जो दृश्य देख रहा था उससे वो हैरान था। सेल का पूरा वातावरण बदल गया। पाप से कठोर दिल वालों को नया कोमल हृदय मिल गया। उनका बोलने का तरीका, उनका स्वभाव पूरी तरीके से बदल गया। पहले 2 नंबर के सेल में स्वार्थ और नफरत राज्य करता था, मगर अब खुशी और शांति राज्य करता है। कई दिनों तक वो लोग आंखों में आंसू लिए घूमते थे, इस बात से हैरान कि कैसे परमेश्वर ने उन पर करुणा दिखाई। जब उन्हें यार्ड में जाने का मौका मिलता था, तब वो हर मुमकिन अवसर पर दूसरे सेल के कैदियों को सुसमाचार सुनाया करते थे। इस तरह से सुसमाचार पूरे जेल में सुनाया गया और बहुतों ने पापों से मुंह फेर परमेश्वर को अपनाया। परमेश्वर के अनुग्रह से अभी मुझे नया काम मिल गया था, नए विश्वासियों को शिष्यत्व सिखाना। ब्रदर फू के जेल से रिहा होने का समय आ गया। मैंने टॉयलेट पेपर के एक टुकड़े में अपनी पत्नी के लिए संदेश लिखा, उसे डेलिंग तक पहुंचाने के लिए कहा। मैंने अपनी पत्नी को चुनौती देते लिखा, क्रूज के रास्ते पर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? क्या तुम सीरियस थी जब तुमने खुद को परमेश्वर को सौंपा था? क्या तुम परमेश्वर के लिए विश्वसनीय रहोगी? मैंने एक कविता भी लिखी, हमारा शरीर बूढ़ा और कमजोर होता जा रहा है, हमारे दोस्त और रिश्तेदार भी बहुत कम ही हैं, जिस मार्ग से हम चल रहे हैं वो और कठिन होता जा रहा है, मगर फिर भी परमेश्वर की कही हर इच्छा को मानना, तुम उनकी प्रिय बच्ची हो। शादी के बाद हमने बच्चे के बारे में सोचा था, मगर तब तक मेरा नाम और फोटो पुलिस के द्वारा सब जगह चिपकाया जा चुका था और हमें साथ में ज्यादा समय बिताने का मौका भी नहीं मिला। मेरे अरेस्ट होने के पहले एक बार मैं छुपा कर अपने घर पहुंचा और उसी मुलाकात में वो गर्भवती हुई। उसके तुरंत बाद मैं जेल भी चला गया। एक रात सेल में मैंने प्रभु के द्वारा दिया एक सपना देखा। मैंने अपनी पत्नी को खुशी खुशी एक बेटे को अपने हाथ में उठाते हुए देखा। वो मेरे पास प्यार से आई और पूछी, हम अपने बच्चे का क्या नाम डालें? मैंने जैसे ही बच्चे को उसके हाथ से लिया, मुझे वो वचन याद आ गया जब अब्राहम ने इसहाक का नाम रखा था। मैंने सपने में अपनी पत्नी से कहा, इसका नाम इसहाक होगा। वो मुस्कुराई और खुशी खुशी बच्चे को लेकर चली गई।
जब मैं उठा तो फिर मैं वापस सो नहीं पाया। मैंने जो देखा उसे बार बार सोचता रहा। अगले दिन सुबह 19 अप्रैल 1984 मेरा परिवार जेल मुझे ये खुशखबरी सुनाने के लिए पहुंचा। गार्ड ने मुझसे अच्छे से बात की और बोला, तुम्हारी पत्नी ने एक लड़के को जन्मा है। कुछ दिन में इस अवसर पर तुम्हारे परिवार वालों ने एक दावत का आयोजन किया है। ये लो पेपर और पेन। तुम्हारी पत्नी चाहती है कि तुम अपने बेटे का नाम इसमें लिखो। मैंने पिछली रात देखे मेरे सपने को याद किया। मैंने गार्ड को धन्यवाद दिया और लिखा, उसका नाम इसहाक होगा। मैंने आगे की लाइन अपने बेटे के लिए लिखा, मेरे प्यारे बेटे इसहाक, जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे पापा यीशु मसीह के नाम के खातिर जेल में थे। मेरा बेटा, मुझे नहीं पता मैं तुझे देखने के लिए रहूंगा या नहीं। सभी लोग अपने बच्चे के लिए सफलता की आशा करते हैं, मगर तुम्हारा पापा सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि तुम प्रभु यीशु को प्यार करना और उनके पीछे चलना। इसहाक, हमेशा यीशु पर विश्वास करना, उनका अनुसरण करना और बड़े होकर मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन बनना। तुम्हारा पापा। गार्ड ने इस संदेश को अच्छे से जांच कर कहा, इसमें उसने अपने केस के बारे में कुछ नहीं लिखा है, और मेरे हाथ से पेन और पेपर लेकर मेरे परिवार तक ये संदेश पहुंचाया। डेलिंग के द्वारा इस किताब में लिखा गया नोट। हमारे यून से जेल में मिलने के कुछ समय बाद मैंने हमारे बेटे को जन्मा। ये सच में एक चमत्कार था। दाई जिसने मेरा प्रसव लिया वो बोली कि मैंने पहली बार किसी महिला को देखा जो बिना दर्द के बच्चा पैदा की। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ था। परमेश्वर का उपहार था वो। प्रसव के कुछ दिनों पहले ही मुझसे कहा गया था कि मैं बच्चा गिराने के लिए हॉस्पिटल जाऊं। सरकारी लोग मुझसे बोले कि तेरा पति अब कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। अपने आप पर रहम कर, एहसान करो और इस बच्चे को इस दुनिया में आने मत दो। उन्होंने मुझे कुछ दिन में लौटकर अबॉर्शन कराने का आदेश दिया। मैं डरी हुई थी। ये तो है कि मैं कभी अबॉर्शन के लिए नहीं मानती, मगर कुछ दिनों में अगर मैं क्लिनिक नहीं गई तो वो यहाँ आकर मुझसे जबरदस्ती मेरे बच्चे को गिरवा देंगे। मैंने अपना भार अपनी माँ के साथ और दूसरे क्रिश्चियन भाई बहनों के साथ बांटा। वो लोग शिद्दत से मेरी मदद के लिए प्रभु से दुआ मांगने लगे। परमेश्वर ने उनकी दुआओं का शीघ्र उत्तर दे दिया। इससे पहले कि सरकार मेरे बच्चे को गिरवाए, प्रसव के 2 महीने पहले ही मैंने बच्चे को जन्मा। मेरे क्लिनिक ना जाने की वजह से वो लोग मुझे ढूंढते हुए घर आए, तो बच्चे को पकड़े कुर्सी में बैठ मुझे देख वो कुछ नहीं कर पाए। जेल में यून को मेरे प्रसव की खबर भिजवाई गई। उन्होंने वापस लिखा, बच्चे का नाम इसहाक होगा। प्रभु ने सपने में उन्हें बच्चे का नाम बताया था। समय बहुत कठिन था। हमने बहुत गरीबी झेली। पुलिस हमारे घर आकर सब मूल्यवान वस्तुओं को जब्त कर ले गई। पॉट्स, पैन, फर्नीचर, यहाँ तक कि हमारे कपड़े। यून की माँ और मेरे पास खेतों में काम करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था, वरना हम भूखे रह जाते। वो पहले से ही 60 साल की हो चुकी थी, मगर वो तंदुरुस्त और मजबूत थी। इसहाक के पैदा होने के 1 हफ्ते बाद 100 किलोमीटर की दूरी तय कर कुछ प्यारे भाई बहन सासू माँ और मेरे खेतों के काम में मदद करने आए। हमारी जगह में बहुत ही कम वृद्ध महिलाएं घर के बाहर काम किया करती थी। ये जवान और मजबूत महिलाओं का काम था। जब ये मदद करने वालों ने देखा कि बाहर के तले दब सासू माँ रोज खेतों में काम कर रही है, तो इन दोस्तों ने गेहूं को जमा कर उसे बांध कर हमें दिया, मगर उसे हमारे घर के स्टोर में रखकर जाने के बदले हमारे खेत के किनारे ही छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद तूफानी हवा चलने लगी। इससे पहले कि बारिश हो, सासू माँ जल्दी से बाहर गई ताकि गेहूं को घर लेकर आए। बादल गरज रहा था। सासू माँ ने लकड़ी के ठेले में गेहूं को उठाकर रखा, मगर उनका संतुलन बिगड़ा और ठेला पलट कर गिर गया। उनका एक हाथ और एक पैर इस भारी बोझ के नीचे फंस गया। बारिश में भीगते हुए वो बहुत समय तक उसी कीचड़ में धंसी पड़ी रही और मुझे कोई अंदाजा भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि मैं अपने कमरे में अपने नवजात शिशु के साथ थी। सासू माँ का एक हाथ टूट गया और जांघ भी पूरी तरीके से घायल हो गया। ये पूर्ण विनाश था। अब मैं और नहीं सह पा रही थी। मेरे पति जेल में थे, अधिकतर दोस्तों और रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया था। मैं अपने नवजात शिशु के साथ संघर्ष कर रही थी और अब सासू माँ भी पूरी तरह घायल हो गई थी।
एक दिन मैं अपने खेत में सरासर थकावट की वजह से बेहोश हो गई। काफी समय बाद मैं रोने लगी, ये जानकर कि मेरे खुद के परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया। मेरी भाभी और पड़ोसी मेरा अपमान करने लगे। मैंने आकाश की ओर देखा और भजन 123 गाने लगी। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूँ, हम पर दया कर। हे यहोवा, हम पर दया कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के उपहास से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। अब आगे फिर यून के नोट। सताव के इस मौसम में हमारे चर्च के 9 सहकर्मी जेल में डाले गए थे। कई क्रिश्चियन परिवारों के घरों पर तलाशी ली गई और बाइबल और क्रिश्चियन चीजों के मिलने की वजह से उन पर बड़ा जुर्माना लगाया गया। कई विश्वासी डरे हुए थे, मगर पवित्र रूह ने उनके डर को शांत किया और चर्च को नई दिशा दी। एक ठंडी ताजी हवा, रिवाइवल का एक नया हवा चलने लगा। प्रेयर मीटिंग रात भर चलने लगा। चिन्ह और चमत्कार होने लगे। कई बीमारों को चर्च लेकर आया गया और वो लोग चंगे होने लगे। मानसिक बीमारी वाले, भूतग्रस्त सभी ने यीशु के नाम से पूरी चंगाई प्राप्त की। जेल में पड़े क्रिश्चियंस की गवाही निरंतर प्रार्थना की वजह से शक्ति प्राप्त करने लगी। अनगिनत कैदियों ने परमेश्वर को जाना। कई सरकारी अधिकारी और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने यीशु को अपनाया। कुछ तो निर्भीकता से परमेश्वर की गवाह भी बने। मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था जिसका नाम आयन बुद्धिस्ट टेम्पल था। सिस्टर जी उस गांव में रहा करती थी। उनके पति एक रईस इंसान थे, मगर विश्वासी नहीं थे। वो तो मूर्ति पूजा करने वाले थे। वो इन झूठे गॉड को छोड़ सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाली अपनी पत्नी की बात को कभी नहीं मानते थे। एक दिन उनका बेटा एक जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो गया। डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर सकते थे। ये रईस आदमी, जिसके परिवार वाले बड़े सरकारी पद में नियुक्त थे, उसने विश्वासियों को घर बुला अपने बेटे के लिए एक प्रे मीटिंग का आयोजन किया। दर्जनों विश्वासियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। उसी रात को ही ब्रदर फोंग रोड से साइकिल चला उस गांव पहुंचे ताकि उन लोगों को मुझसे जेल में मिलने की खबर बता पाए। जब मसीहों ने मेरे उपवास और मेरी यातनाओं की घटना सुनी तो वो रो रो कर मेरे लिए दुआ मांगने लगे और उस बीमार बालक के बारे में भूल ही गए। सिस्टर जी के पति ने शिकायत की, मैंने आज की रात तुम सबको मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। कौन है ये यून? उसने 74 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। वो अभी भी जिंदा है। क्या वो भगवान है? उसने सबसे कहा, यून के लिए रोना बंद करे और कृपया यीशु के नाम से, जिसे यून विश्वास करता है, मेरे बेटे के लिए दुआ मांगे। अगर इस यीशु ने मेरे बच्चे को चंगा कर दिया तो मैं अपने सरकारी लोगों के सारे संपर्क का उपयोग कर उसे जेल से बाहर लाऊंगा। अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने सबकी दुआ सुन ली। वो बालक उसी रात तुरंत चंगा हो गया। उसने पूरे परिवार वालों ने यीशु को अपनाया। सिस्टर जी के पति सभी गांव वालों को एकत्रित कर सभी को सुसमाचार सुनवाया और गांव के अधिकतर लोगों ने अपनी जिंदगी प्रभु को सौंप दी। मैंने रिहा होने के बाद उस गांव में जाकर लोगों के मुंह से उनकी गवाही भी सुनी। एक दिन सिस्टर जी ने अपने पति से कहा, मैंने सुना है यून की पत्नी ने आज यून के बच्चे को जन्मा है। क्यों ना आप उनके परिवार से जाकर मिले और याद से उन्हें उपहार जरूर देना, क्योंकि वो यून का बच्चा है जिसके परमेश्वर ने हमारे बेटे को और आपकी आत्मा को बचाया है। उसी दिन हमारे घर कई उपहारों के साथ वो पहुंचा। जब उसने पहली बार मेरी माँ को देखा तो कहा, ओ वृद्ध महिला, आप मुझे नहीं जानती हैं, मगर मैं कृतज्ञता के उपहार के साथ आया हूँ। आप लोगों में से कोई मुझे नहीं जानता। आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाता हूँ। डिलिंग अपने कमरे में अंदर आराम कर रही थी। जब उसने इनकी आवाज सुनी तो वो पूरी बात सुनने के लिए कमरे से बाहर आ गई। इस रईस ने सब कुछ कि कैसे उनका बेटा चंगा हुआ और कैसे गांव के अधिकतर परिवारों ने प्रभु को अपनाया, सब कुछ उन लोगों को सुनाया। सब लोगों ने मिलकर प्रभु का धन्यवाद किया। मेरे परिवार ने उस व्यक्ति से विनती की कि वो अपने सरकारी रिश्तेदार से मिलकर कुछ व्यवस्था कर दे कि मुझ तक मेरे बेटे का जन्म का खबर पहुंचे। जी के पति का कजिन जेल में काम करता था। ये उन गार्डों में से एक था जो मुझे बिजली के डंडे से शॉक दिया करता था और जिसने मुझे मानव अवशिष्ट पर फिकवाया था।
ये नए परिवर्तित भाई अपने कजिन से मिलने गए और बोला, योन मेरा रिश्तेदार है, प्रभु के परिवार का रिश्तेदार। योन का परमेश्वर जिस पर वो विश्वास करता है वो सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। योन का अच्छे से ख्याल रखना और उसके साथ अच्छे से पेश आना।